इसलिए हम लोग जो है ना देखे थे कि किस तरह से सीओ के मुताबिक जो है ना हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे। तो पेज नंबर पीपीटी में 35 में थे हम लोग, जो कि 35 या 36। तो इसके बाद जो आ रहा ये यहाँ से वेबमास्टर टूल, ये वेबमास्टर टूल का हम लोग गूगल एनालिटिक, गूगल ये देखने के बाद में हम लोग ये टॉपिक जो है ना वेब एनालिटिक किस तरह से करना है और वेबमास्टर टूल इसका पूरा ओवरव्यू देखना रहता है इसमें। मेरी वॉइस अगर आ रही तो आप जरा रिप्लाई दे दीजिए, आ रही है या नहीं। आ रही सर, आ रही। तो इस तरह से वेबमास्टर टूल और गूगल वेब एनालिटिक और इसके और भी है। तो ये 35 टू 60 61 तक जो है ना आप नेक्स्ट इंशाल्लाह रमेश सर इस चीज का क्लास लेंगे इंशाल्लाह, इसका पूरा टोटली ओवरव्यू बताएंगे इसमें क्या रहेगा और किस तरह से करना रहता है। ये जो है ना इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है इंशाल्लाह रमेश सर इसको कवर करेंगे या माजिद सर के थ्रू, माजिद साहब के थ्रू इस तरह से करेंगे इंशाल्लाह। तो ऑफ पेज एसईओ वो है कि जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी अब किसी भी आप पेजेस का जो है ऑफ पेज में कर रहे हैं, यानी बिल्कुल आप कहीं वेबसाइट में नहीं कर रहे हैं बल्कि ऑफ साइट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको जो है ऑफ पेज में कहते हैं और ऑन पेज इसी में ऑफ पेज और ऑन पेज, ठीक है। इसी तरह ऑफ साइट रहता, ऑन साइट रहता, ठीक है। इसमें टोटल 4 रहते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज, ऑन साइट और ऑफ साइट। इस तरह से ये पेजेस रहते हैं जिसमें जो भी चीज हम ऑन पेज कर रहे हैं तो जो है ना, जो पेज के अंदर जो आपके गूगल, आपके जो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, विक्स में हो या किसी और वर्डप्रेस में, तो उसमें जो पेजेस में काम कर रहे हैं तो उसको ऑन पेज कहते हैं। अगर ऑफ पेज कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोकल एसईओ करना देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी में या हो सका तो वो ऑफ पेज में कहलाता है, यानी लोकल एसईओ इस तरह से कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये चीज है ऑफ पेज, वो चीज जो आप ऑफ पेज कर रहे हैं उसको ऑफ पेज कहते हैं, ठीक है। ऑन पेज वो होता है जो आप वेबसाइट के अंदर जो कस्टमाइज करेंगे उसको ऑन पेज कहते हैं, ठीक है। इसमें लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करते हैं, आप किसी भी आपका एक अब फॉर एग्जांपल मान लो कि कुछ सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी की शॉप है या किसी का बिजनेस है कहीं जगह पर, ठीक है। उसको हम लोग लोकल एसईओ करना रहता। लोकल एसईओ में तो मतलब कहीं आप देखे होंगे कि जो है कहीं भी आप कहीं डेस्टिनेशन कहीं जा रहे हैं तो गूगल मैप खोले के जो है ना ओपन करके जो है ना फलाने जगह पे जाना है तो उसमें डेस्टिनेशन सेट करते हैं, राइट। तो उसपे जो पिन नजर आती, यानी वो फलाने जगह पे जाना है तो वहाँ का एक एग्जैक्ट लोकेशन बताता और वहाँ पर पिन बताती आपका डेस्टिनेशन यहाँ तक, गूगल मैप में डाल के देखेंगे इस तरह से देखते हो। तो इसमें क्या रहता, लोकल एसईओ में से के आपका वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट में है लेकिन फलाने जगह पे है और आपके सराउंडिंग एरिया में जो है वो चीज नजर आना है, राइट। जैसा कि आप एक सर्विस दे रहे हैं या किसी भी एक शॉप है, मान लो कैसे एग्जांपल कि एक शॉप है
तो वो लोकल एसईओ में नजर आना, कोई भी सर्च करेंगे अब आपकी शॉप, तो आपका वहां पर लिस्ट करी हुई रहती हो। जब पिन उसमें सेट करेंगे ना, तो वहां पर आपका एग्जैक्ट शॉप का नाम भी दिखाता। कभी देखे होंगे कि जो है ना गूगल मैप में मस्जिद बोल के दिखाता, फलाना टेम्पल बोल के दिखाता, कहीं पेट्रोल पंप बोल के दिखाता, इस तरह से कोई शॉप का नाम, किसी मॉल का नाम, इस तरह से जो दिखाता उसको लोकल एसईओ कहते हैं उसको। ठीक है, उसको लोकल एसईओ लिस्टिंग करना रहता। वो लिस्टिंग करने का तरीका हम लोग ऑनलाइन देखेंगे। ठीक है, और रही बात ये गूगल वेबमास्टर टूल, गूगल एनालिटिक, इसका टोटली ओवरव्यू जो है ना आगे इंशाल्लाह देखेंगे उसका। ठीक है, तो पहले करना क्या है, आप गूगल क्रोम खोलना है और यहाँ पर आप गूगल क्रोम खोलेंगे और यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर टाइप करना है गूगल मैप्स। ठीक है, जब गूगल मैप्स इस तरह से टाइप करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है, इस पर ये हॉस्पिटल है, इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है रेस्टोरेंट का नाम है, इस तरह से एरिया का नाम है, इस तरह से मस्जिद है। ठीक है ना, ये हॉस्पिटल है, इस तरह से ये एरिया दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट आपकी शॉप पे है ना, यानी आपकी शॉप जो है ना गूगल पे दिखाना है, यानी गूगल लोकल एसईओ में दिखाना है, तो ये सेट करने का तरीका है। ये एक मरता देख लीजिए आप। तो यहाँ पर करना क्या है, आप जस्ट टाइप करिए जो भी आपका एरिया है, यहाँ पर एरिया टाइप करें जहाँ पर आपकी शॉप है या बिजनेस कहीं भी रन कर रहे हैं, तो वहां पर ये डाल दीजिएगा। जब इस तरह से डालेंगे, तो मान लो कि मैं हैदराबाद डाला, तो ये सराउंडिंग पूरा हैदराबाद पूरा सराउंडिंग एरिया ले लिया है। ठीक है, पूरा हैदराबाद। मैं स्पेसिफिक एक एरिया दिया, समझ मान लो कि मैं रहता हूँ मेहदीपट्टनम पे। ठीक है, तो एग्जैक्ट वो मुझे मेहदीपट्टनम का एरिया जो है ना कैच कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि मेरा यहाँ पर है, और मैं इसको क्या करूंगा, कहीं भी एक जगह इस तरह से आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ओपन होगा लोकल बिजनेस के नाम से। देखिए कहीं करीब में कुछ अटैच रहेगा तो जो है ना वहाँ पर आपको नजर नहीं आता। तो थोड़ा इस तरह से पॉइंट्स थोड़ा इधर उधर हटा के इस तरह से करिए। जब इस तरह से आएगा, तो आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम अपनी बिजनेस पॉइंट हो जाता वो, यानी लोकल बिजनेस वहां पर आप ऐड कर। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या करो, मान लो कि जो है ना मेरा यहाँ पर बिजनेस, यहाँ पर मेरी शॉप है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा।
यहाँ पर पिन का ऑप्शन आता है, वो उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको लोकल बिजनेस वहां पर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर नहीं है तो यहाँ पर इस तरह से दिखाता है। यहाँ पर आपको इसमें क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पर देखें जब इस तरह से क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड योर बिजनेस, यहाँ पर देखिए आप लेफ्ट साइड पे मेरा जो माउस का जो कर्सर है, जब वहां पर इस तरह से पिन क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट वो लोकेशन पे आपका जो है ना यानी आपकी शॉप वहां पर है। आप गूगल में जिस तरह से यहाँ पर मल्टीपल आपको यहाँ पर पिन्स नजर आ रहे हैं, इसी तरह आपका भी पिन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐड योर बिजनेस करें, उसको क्लिक करें और यहाँ पर आपके बिजनेस का नेम डालना है। जो जो भी आपकी सर्विस है वो सर्विस यहाँ पर ऐड करना है, जो कि आपको गूगल में लोकल लोकल लिस्टिंग कहते हैं इसको, लोकल बिजनेस लिस्टिंग में जो है आपको नजर आता। लाइक आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो मैं इखरा शॉप बोल के एक टाइप करा, ये लोकल बिजनेस है। इस तरह से लिस्टिंग होती, जब कोई भी आप टाइप करेंगे लोग, तो यहाँ पर इस तरह से आपका लोकेशन, आपका शॉप का नेम, आपका एड्रेस, ठीक है, वो उसमें मल्टीपल जो भी इमेजेस है इसके रिलेटेड जो भी कंपनी के, तो यहाँ पर पूरा शो होता है। ठीक है, लोग क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, क्या है, ये सब यहाँ पर लिस्ट करने का रहता है। ठीक है, इसी तरह का हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, यानी ये गूगल में लोकल एसईओ लिस्टिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बिजनेस का नाम डालिए। मान लो कि आपका कुछ रेस्टोरेंट का बिजनेस, रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट लिखिए। ठीक है, और कुछ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या आप कुछ क्या बोलते हैं इसको, उनका शोरूम है या कुछ भी, जो भी आपका है वो सर्विसेज यहाँ पर डालिए। आप सिविल इंजीनियर है तो जो ना आपका सिविल इंजीनियर है तो जो ना उसकी कुछ एजेंसी है क्या, इस तरह से एजेंसीज के नाम वगैरह यहाँ पर आप बिजनेस नेम डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डालूंगा मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस बोल के डाला भाई। यहाँ पर लिखे एजुकेशन सेंटर ले लीजिए, पर एजुकेशन पर्पज से, और मैं यहाँ से नेक्स्ट कर रहा हूँ। तब यहाँ पर ये पूछ रहा, do you want to add location customers can visit site store और ऑफिस, तो यहाँ पर पूछ रहा कि आप जो भी आपके कस्टमर्स है या विजिटर्स है वो आपकी लोकेशन पे आना चाह रहे हैं या नहीं, गूगल में ही करना चाह रहे हैं। नो कर रहा हूँ, नहीं ये बता रहा हूँ। अगर यस करेंगे तो जो है ना वहाँ पर आपका एड्रेस पूरा डालना है। अब यहाँ पर मैं यस करा तो यहाँ पर आपका लोकेशन वगैरह पूरा, स्ट्रीट नेम, हाउस नंबर वगैरह पूरा डालना है। तो मैं नो कर रहा हूँ और नेक्स्ट करा, और यहाँ पर आप पूछ रहा हूँ व्हाट इज सर्व योर कस्टमर, आप जो है ना क्या वो करना चाह रहे हैं आप। तो आप यहाँ पर एरिया का नाम दे दीजिए, जो कि ये एरिया है। Where do you serve your customers? ठीक है, नेक्स्ट करा। सॉरी, मैं पाकिस्तान का ले लिया हूँ। यहाँ पर देखिए हैदराबाद तेलंगाना है,
और नेक्स्ट करा। और यहाँ पर आप अपने जो भी मोबाइल नंबर है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए। जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो इसमें बाज़ औक़ात क्या होता, इमीडिएटली आपको एक कोड देता, या तो इसके लिए 12 से 15 दिन टाइम लगता है कि जो है ना आपका जो पोस्ट है, वो पोस्ट जो है ना आपके जो भी आप हाउस नंबर देंगे, जो भी एड्रेस देंगे, वो एड्रेस पर जो है डिलीवर होता हो, ठीक है, पोस्ट होता हो। तो यहाँ पर आप जो है ना आप अपनी मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर जब कभी भी आपका यहाँ पर वेबसाइट डालने के लिए बोल रहा, तो अगर आपके पास वेबसाइट रही भी तो भी जो है ना यहाँ पर आप ऐड मत करिए, क्योंकि यहाँ पर ऐड करने से यहाँ पर इसलिए ऐड नहीं करना है। जब आप आई डोंट हैव वेबसाइट आप जब यहाँ पर चेक करेंगे तो गूगल क्या करता है, किसी एक वेबसाइट जो है ना उन्हें खुद क्रिएट करके आपको लिस्टिंग करके जो है ना देता हो, ठीक है, वो आगे प्रोसेस है। ठीक, तो मैं नेक्स्ट करूंगा। तो यहाँ पर प्लीज इंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई। यहाँ पर मेलिंग एड्रेस वो बता रहा। तो यहाँ पर जब वेरीफाई अब यहाँ पर एड्रेस डालेंगे तो वो वेरीफाई के लिए उन पोस्ट करेगा, ठीक है। वो मेलिंग एड्रेस पे गूगल क्या करता है, एक कोड भेजता। वो कोड क्या करना है, फिर यहाँ पर आने के बाद लोकल एसईओ में उसको वेरीफाई करेंगे, तो आपका जो लिस्टिंग करे ना, वो लिस्टिंग जो है वो नजर आता हो। तो यहाँ से यहाँ पर अगर आप बता देंगे, मान लो स्टेट तेलंगाना, ठीक है, और नेक्स्ट करूंगा। कॉन्टैक्ट नेम यहाँ पर मेलिंग का एड्रेस बता रहा है, तो यहाँ पर मेल करो ना। तो बाई मेल भी होता और क्या है बाई पोस्ट भी हो जाता हो, ठीक है। You will get post card with your verification code and next step in about 12 days, ठीक है। ये पोस्ट जिसका नाम से आएगा पोस्ट, उसका नाम आएगा और वो सर्विस क्या है वो डाल देगा। जब ये 12 दिन टाइम लगेगा, जब ये पोस्ट जो है ना आपके घर पे आ जाता हो, तब क्या करना है, कंटिन्यू करें और वेरीफाई करना रहता हो, ठीक है। ऐड योर सर्विस, आप सर्विसेज क्या देते क्या है यहाँ पर ऐड करना रहता, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए जो भी आप सर्विसेज देते हैं। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी जो बिजनेस आवर्स है, यानी आपके कौन से टाइम से कौन से टाइम तक आपकी शॉप ओपन रहेगी और क्लोजिंग कौन से दिन रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेट करना रहता है। तो यहाँ पर आप टाइम डालेंगे, अगर संडे क्लोज रहेंगे तो संडे क्लोज रख दो। मंडे टू मंडे क्या दिन ओपन होते आपकी शॉप, वो टाइमिंग यहाँ पर डाल दीजिए।
ठीक है, 10 बजे से शाम में क्या टाइम तक, ठीक है। ठीक है, इसी तरह पूरों को चेक ऑन कर लीजिए ये, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर टाइमिंग सेट कर लीजिए। और मैं यहाँ से नेक्स्ट करा, ठीक है। तो नेक्स्ट कर लीजिए यहाँ से। कुछ मैसेज डालना है डिस्क्रिप्शन में, आपका किस तरह किस चीज का बिजनेस क्या है वगैरह, यहाँ पर आप डाल दीजिए। और मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँ। यहाँ पर क्या करेंगे आप अपने बिजनेस के यानी जो भी शॉप्स है उसके फोटोज यहाँ पर ऐड करेंगे। जब ऐड फोटोज करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर ले सकते हैं, आपके सिस्टम में है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपके जो इमेजेस है, यानी ये गूगल में नजर आते हैं अब, ठीक है। जब लिस्टिंग करेंगे तो ये गूगल जहाँ पर हम लोग देखे थे, यहाँ पर इस तरह से आपके वहां पर नजर आते हैं अब, ठीक है। और इसको नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपकी बिजनेस प्रोफाइल जो भी है वो कंप्लीट, तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लिस्ट कर देती, वो जब कम होती है आपकी, यहाँ पर देखिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस हम लोग वो करे थे, नॉट पब्लिकली विजिबल बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कब होगा विजिबल, जब आपको जब वो कोड आएगा, वो कोड आने के बाद क्या करना है, जब इस तरह से जब कोड जब पोस्ट होगा, तो कहाँ से देखना है आप, इसमें आना है और यहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल दिख रहा, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप पोस्ट डालेंगे, जो भी आप करे थे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, यहाँ पर इंटर कोड यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। जब उसको क्लिक करेंगे
तो वो जो पोस्ट में आएगा इसमें यहाँ पर कोड डालेंगे और वेरीफाई करेंगे, तो आपको इस तरह से आपकी शॉप का नाम वगैरह यहाँ पर पूरा क्लियर दिखाता है आपको। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? ज्वेलरी आपको क्लियर है? इसमें से तकरीबन लोग हो गए। ज्वेलरी क्लियर है आपको यहाँ तक? जी सर क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर, मुझे ये पूछना था, अगर ये कोड नहीं आया कोई वजह से तो ये एक्टिवेट नहीं होता? जब तक कोड आप वहां पर ऐड नहीं करेंगे, तो वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक वो शो नहीं होता हो। बट सर बाज है ना, जैसे कोई बंडी वगैरह, जैसे ये राम बंडी है या फिर है ना, मेरे वाले साहब की जो दुकान थी, तो उन्होंने कभी लिस्ट नहीं करे थे, बट वो ऑलरेडी उस पे था पोस्टेड गूगल पे। बाज क्या होता है, वो नियर बाय के भी आ जाते वो, तो इसमें बाजों का क्या है, करते लोग। अच्छा, लोग कर देते। अच्छा अच्छा। हाँ, जो गूगल ठीक। रहता है वो नियर बाय का भी ले लेता है वो बाजों के पास। क्या बात है, ये तकरीबन लोग ज्वाइन नहीं हो रहे? पता नहीं सर, रमजान है शायद सब सो गए। वही तीनों चारों थे, इसमें से दोनों कट रिमूव हो गए, सिर्फ आप ही रहेंगे। पता नहीं, मैं बच्चों को सुला रही थी तो इसीलिए मैं बात नहीं कर सकती। हाँ, वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया ना? जी सर, जी सर। ये सर मुझे एक क्लास और भी में डाउट ये आपने? था, जी जी। एक और भी डाउट था, आप गेस्ट पोस्ट के बारे में जो बोल रहे थे, तो गेस्ट पोस्ट अगर हम पोस्ट करेंगे तो उन्होंने हम आपको पे करेंगे या हम उनको पे करना है, क्योंकि वेबसाइट पे से हम अपनी उस पे वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ रहे हैं? यहाँ पर समझने की बात है, आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, एक बड़ी वेबसाइट है, जी ठीक है, कुछ बड़े वेबसाइट्स है, कुछ छोटे वेबसाइट्स है, जी जी ठीक है। जी तो हम क्या कर रहे हैं, पहले बड़े वेबसाइट से कांटेक्ट कर रहे हैं, हम एज ए मीडिएटर है, राइट। जी हम क्या कर रहे हैं, पहले बड़े वेबसाइट से कांटेक्ट करके जो है ना, उन लोगों से बोल रहे हैं कि जो है ना भाई, मेरे पास कुछ वेबसाइट्स है, कुछ जो पोस्ट करना रहता है आपकी वेबसाइट में, यानी छोटे वेबसाइट को क्या करना है, उन लोगों का एसईओ बड़ा करना है, यानी उन लोगों का भी जो है ना रैंक होना है, यानी फर्स्ट पेज में आना है। तो जाहिर सी बात है, उसमें काम बहुत करना पड़ता है, उसमें बैकलिंक्स लगाना पड़ता, बहुत सारी मेहनत रहती है उसमें। तो वो जी मेहनत नहीं करने का एक शॉर्टकट तरीका क्या रहता है, इन लोगों की जो वेबसाइट है, इन लोगों की वेबसाइट का एक जो भी एक आर्टिकल्स है, राइट। तो वो आर्टिकल को जी क्या करते हैं हम लोग, ये बड़ी वेबसाइट के पोस्ट में लगाने के लिए हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, यानी राइट फॉर अस, जिस तरह से हम लोग गूगल जी में जी सर्च करे थे, तो ये लोग पूरे गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हैं। तो अच्छा इनसे राब्ता करके जो है ना, बोलना कि जो है ना, हमारे पास कुछ वेबसाइट है सर, तो ये गेस्ट पोस्ट लगाना है, आप क्या चार्ज करते हैं? तो वो बोलेगा कि जो है ना, $50 चार्ज करता हूँ मैं एक गेस्ट पोस्ट के, उसमें 2 हाइपर लिंक्स लगाऊंगा, या दो डू फॉलो लगाऊंगा, या अगर 2 डू फॉलो लगाना चाह रहे हैं, तो एक डू फॉलो के $40 चार्ज करता हूँ। डू फॉलो मीन्स ये एक बैक लिंक रहता, हाइपर लिंक जी किस तरह से रहता, उस जी तरह से। यानी वो छोटी वेबसाइट क्या करता, वो चीज को दिखाना चाह रहा हूँ, ऑडियंस ज्यादा रहेंगी, जिस पे ज्यादा रहेंगे वहां पर लोग क्लिक करेंगे, तो ज्यादा व्यूज आते हैं ना इसको भी,
तो जी एक जी तरफ जी से एक उसको एक जूस मिलता है, यानी ये बड़ी वेबसाइट है, समझ रहे? जी तो वो चीज का रहता, तो यहाँ पर इससे कांटेक्ट कर लेके बार्गेनिंग कर लेके यहाँ पर रेट बात कर लेना पहले। मान लो कि $50 ये चार्ज करता हूँ, तो 50 नहीं भाई, मैं $10 देता हूँ, $15 देता हूँ, इस तरह से बार्गेनिंग कर लेके जो है इनसे फिक्स कर लेना। मैं थोड़े टाइम में आपसे रेस्पॉन्स करता हूँ, बोल के क्या करना, वो जब ओके करेगा तब क्या जी करना है, ये छोटी वेबसाइट्स है, छोटी वेबसाइट वालों से कांटेक्ट करना, फिर उन लोगों का एक लिस्ट बनाना, बनाकर क्या करना, जब बोलेंगे हाँ भाई मेरी एक पोस्ट लगाइए आप, क्या लेते हैं आप चार्ज, मतलब हम लोग बात करना है $100, $150, $200। तो ये जो अच्छा अफिलिएट मार्केटिंग जो अफिलिएट मार्केटिंग करते ना, ये जी लोग जी जी $100, $200 कुछ माने नहीं रखते, ये लोग करोड़पति रहते, ये इसमें पैसा बहुत रहता है उन लोगों के पास। तो ठीक है भाई, लगा दो, हमारे वेस्ट पोस्ट लगा दो, 2-3 बैकलिंक्स होना इसमें बोल के बोलेगा। तो यहाँ पर इन्हें बैकलिंक से, एक बैकलिंक से $40 बोला, तो आप $20 में बात कर लिया ना पहले, तो जी उसको बोला हम $100, $150, $200, डिपेंड करता सामने वाला क्या है। तो उसका ठीक है, बात कर लेके वहां से पैसे ले लेना है अपन एडवांस में, लेके क्या करना है, इसको पे कर देना, जो बड़ी पोस्ट वाला है ना, गेस्ट पोस्ट अच्छा वाला अच्छा कराना, उसको कांटेक्ट करके उसको पे कर देना। जब उन्हें आपका पेमेंट हो गया तो जो है ना, आपका गेस्ट पोस्ट लगाता, फिर अब वो लिंक भी भेजता, देखो भाई आपकी वेबसाइट का मैंने यहाँ पर लगा दिया, देख लो बोल के आपको बताया था। फिर वो लिंक लेके हम लोग क्या करना है, जिससे हम लोग राब्ता करे हैं उनको दे देना है, तो वो लोग देख लेते हैं। इस तरह का रहता है गेस्ट पोस्ट। अच्छा अच्छा यहाँ तक क्लियर है आपको? जी सर सर समझ में आ गई बात। जी, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ बड़ा मसला नहीं है। इसमें देखिए आप, जिस तरह से अफिलिएट मार्केटिंग भी है, ये अर्निंग करने का तरीका है। एफिलिएट मार्केटिंग सब अच्छा सब्जेक्ट है, वो तो थोड़ा सा वास्ट है वो, और थोड़ा सा उसमें है ना, मतलब सोशल मीडिया पे अच्छे कॉन्टैक्ट्स रहे और आपका सोशल मीडिया अच्छा स्ट्रांग रहा, नेटवर्किंग अच्छी स्ट्रांग रही, तो उसमें कुछ हो सकता। या फिर तो उसमें आपको क्या मालूम होना करना है चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट चल रहा, कि ट्रेंडिंग में जो चल रहा है उसको ले लेना अपन। वही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पहले मालूम करते हुए वो करना पड़ता। तो आपको ये अच्छा अमेजोन सब्जेक्ट है, में कर भी, सकते हैं ये। जी जी, अमेजोन में भी आपको बताता, आपको ट्रेंडिंग में जो चल रहा उन्हें खुद आपको सजेस्ट करता है, ये जो है ना ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसकी मार्केट अच्छी है, बल्कि वहां पर ही आप जब लिस्टिंग करेंगे तब वहां पर ही आपको शो कर देता हो। या तो आप टाइप करके, जिस तरह से गूगल में टॉप 10, इस तरह से, इस तरह टॉप 100, जो भी चीजें हैं, एक्सेसरीज है, तो वो चीज आप टाइप करेंगे तो वहां पर आपको नजर आता है। चलो, मैं करना चाहती हूँ मगर बच्चे बच्चे छोटे हैं सर, तो इसलिए टाइम नहीं मिल रहा। हमें जी इतनी जी कुश्ती जो है करने के लिए मुश्किल जी हो जी, रही काम करने। नहीं, बहुत सारे हैं, हमारे क्लास में भी थे, और भी है, रजिया मैम इस तरह से है, जो क्या बोलते से लेडीज है, मतलब करने के लिए जुस्तजू है लोग, बड़े बड़े उम्र के भी लोग हैं इसमें आए से, तो लोग जुस्तजू है, देखे तो मैं खुद ताज्जुब कर रहा हूँ भाई, इतने लोगों को भी इतना अच्छा इंटरेस्ट है लोगों को। नहीं, ये सब्जेक्ट काफी वास्ट रहा है। मैं खुद है ना गूगल के मतलब ये क्या है, येलो पेजेस कनाडा का काम कर चुकी मैं, मार्चेक्स का माशाल्लाह। काम करती थी मैं, 9 महीने एसईओ का काम करी मैं। तो कुछ आइडिया है, मगर उसमें थोड़ा सा ये अलग है, फिर वो भी काफी अलग, वो थोड़ा अच्छा अलग था, वो भी ऑप्टिमाइजेशन का काम करती थी मैं, येलो पेजेस का ऑप्टिमाइजेशन का काम करती थी। अच्छा। अच्छा था वो, चेन्नई बेस्ड कंपनी थी, तो वर्क फ्रॉम होम था। अच्छा रहा। रोज के 5 अकाउंट्स देते थे लोग करने के लिए ऑप्टिमाइज, इधर कीवर्ड्स उसमें है ना, पॉजिटिव कीवर्ड्स डालना, नेगेटिव निकाल देना, और उसके क्या बोलते हैं, कौन सा कीवर्ड पे ज्यादा चल रहा है तो उस हिसाब से फिर कीवर्ड्स को फिर से नए सिरे से एग्जैक्ट और शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल और ब्रॉड बेस्ड कीवर्ड्स ऐड करना रहता था। जी जी जी। जब उतना काम समझ में नहीं आता था, जब काम समझ में आने लगा तो लोग खत्म कर दिए थे, मतलब अच्छा अच्छा वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिए थे। अच्छा। तो आपकी सर्विस जो है, आप फाइवर में इस तरह से जो प्लेटफॉर्म्स है, आप जी वहां से भी आपकी सर्विस दे सकते हैं आप।
सर आएगा काम अगर मैं डालूंगी तो मेरे को वो डाउट है बस क्या उसके है ना कर कैनवा में सकूंगी ना या नहीं, थोड़ा आता है नहीं आता। नहीं आते लेकिन उसमें थोड़ा रिव्यूज अच्छे रहेंगे तो थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है इसमें, बस फेक रिव्यूज भी ले लेना पड़ता है कुछ पैसे दे के। जब इस तरह से करेंगे तो आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। बस लोग रहते हैं कि जो है ना फेक रिव्यूज भी देते हैं आपको। सर अगर अगर मुझे कोई इंशाल्लाह अगर ऑर्डर आया मैं करूंगी तो फिर अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप चेक करके बता सकते सही है नहीं। उसमें मैं भी नहीं किया मैं अब तक, तो प्लेटफॉर्म से ही इस तरह से मैं ऑन। प्लेटफॉर्म पे तो सर मैं इसीलिए ना ये काफी काफी प्लेटफॉर्म्स है जो वर्क फ्रॉम होम बेस्ड है या फिर फ्रीलांसिंग बेस्ड है, मगर मुश्किल ये है कि है ना होता नहीं होता, ऊपर से है ना एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई सही कर रहे तो फिर वो मुश्किल नहीं रहती है अगर कोई बता दिया कि भाई हाँ जो करे वो काम सही है। जी जी। अगर इंशाल्लाह अगर कोई ऑर्डर आया मैं करने के बाद अगर मैं आपको बता सकती हूँ। वो मैं अभी तक तो नहीं करा, इंशाल्लाह कोशिश करिए। मतलब अगर ऑर्डर आ भी गया तो आप क्या करना है, तो आप उनसे ज्यादा चार्ज करें, दूसरे आप वो ही ऑर्डर जो है ना दूसरों को फॉरवर्ड करें आप। अच्छी बात है। दूसरों से भी वैसा भी कर सकते हैं आप, अच्छा वहां अच्छा से भी काम करा के सेम सर्विस का देख के सेम जो है सर्विस। ना वहां से इस तरह से कर ले सकते हैं। अच्छा समझ गई ये चीज भी समझ गई। जी ये ना ये समझ गई, ये बात भी समझ गई। जी जी, तो मैं इस एक तरह वो से। भी सोच रही थी कि है ना जो यूट्यूब पे जो वीडियोस पे है ना सबटाइटल्स लगाने का काम है वो काफी इंटेंस काम है। जी जी अच्छा काम है मगर बहुत इंटेंस है, मतलब हर चीज डालना है उसके अंदर। तो है काम काफी करने का, बट फिर वही मसला है कि भाई वक्त नहीं मिलता। जी जी, वही है सेम मेन मसला मसला ही। तो ये चीज समझ में आ गई ना आपको? जी सर समझ में आ गया। जी, तो इंशाल्लाह अभी तरह कोई भी नहीं है तो जो है इंशाल्लाह वक्त भी हो गया तो इंशाल्लाह कल अपन क्लास लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। ठीक है सब प्रॉब्लम। जी जी।